अभी मैं आया हूँ आरजेडी के कार्यालय में, जहाँ पर मैं हमारे साथ दो आरजेडी के प्रदेश पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं। आइए इनसे मिलाते हैं। सबसे पहले आपके क्या आप अपना परिचय देंगे? गणेश कुमार यादव। अच्छा, आप क्या हैं यहाँ पर? युवा राज्य के मुख्यालय प्रभारी हैं बिहार प्रदेश का। चलिए, और आपका? प्रदेश महासचिव युवा राज्य। क्या नाम हुआ आपका? भीमल राय। चलिए, तो ये सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जी, पर। आपका भी। चुनावी माहौल भी है, आप देख रहे हैं जैसा कि, और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा लग रहा है। अरे लोग, आपके विपक्षी दल भी बोल रहे हैं कि भाई क्रिमिनल लोग हैं यहाँ पर में, और एक अपराधी का बेटा वो सपने देख रहा है मुख्यमंत्री बनने का। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, सम्राट चौधरी लंपट चौधरी है, ये भगोड़ा का बेटा है, और सम्राट चौधरी सबसे बड़ा अपराधी है। ये लोग 7 लोगों की हत्या किया, कुशवाहा को 7 लोगों को, कुशवाहा समाज को हत्या किया था। ये अपराधी है। ये झूठा एफिडेविट दे के जेल से बाहर आया है। इससे बड़ा कोई अपराधी पूरे बिहार में नहीं है। ये सम्राट चौधरी, ये क्या जब पता है, हमारे नेता तेजस्वी जी नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं। ये सम्राट चौधरी आज तक वो बता दे के हम रोजगार की बात किया है, कभी मुद्दा की बात किया है। इन लोग के पास कोई विजन नहीं है। आज देख लीजिए, भाजपा की सरकार में छोटी महिलाएं युवा जब नौकरी और रोजगार मांगने आ जाता है तो उसको किस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जाता है। और लोकतंत्र में नौकरी हक अधिकार मांगना कोई गलत है क्या? हमारे नेता 2020 के चुनाव में वादा किए थे, जब मेरी सरकार बनेगी तो युवाओं को पहले करोड़ 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सरकार नहीं बनी, जब उनको मौका मिला तो उन्हें 5 लाख नौकरी देके बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किए। और तेजस्वी जी बोले हैं कि जब मेरे 2025 में सरकार बनेगी हर घर में 1 नौकरी दिया जाएगा। हमारे नेता तो नौकरी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे? हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। 1 आध को नौकरी मिला? ये लोग जुमला करता है। ये गुंडा राज वाला बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार को लूट लिया है। ये तो आरोप आप पर भी है कि आपके राज्य में जंगल राज रहा है। हमारे राज्य में जनता का राज था। आज दलित परिवार, अति पिछड़ा समाज, चाहे कोई भी, पहले चप्पल पहन के नहीं जाता था। लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उन लोग हक और अधिकार दिए। सदन में जा रहे हैं सब। आज दलित का बेटा हो, चाहे अति पिछड़ा का बेटा हो, चाहे पिछड़ा का बेटा हो, आज सीना ताट करके कहता है कि हम फलना का बेटा हैं। पहले बोलने का पहले हिम्मत किसी को नहीं था, पहले आज गर्व से कहता है। आज सदन में किनका देन है? आज लालू जी का देन है कि आज ये रविदास के बेटा, पासवान का बेटा आज सदन में जा रहा है। चलिए, अब आप क्या कहना चाहेंगे विमल जी? जब से आप जो चुके, अब आरोप लग रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें आप राष्ट्रीय जनता दल पर भी आरोप लग रहा है, आपके नेताओं पर आरोप लग रहा है कि वो एक मतलब ये अपराधी का बेटा हैं और मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। बस मुस्लिम समुदाय को लुभाने का काम किया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बिहार का सबसे बड़ा अपराधी, और ये तो हत्यारा भी है और बलात्कारी भी है। जो प्रशांत किशोर ने इस पर आरोप लगाया कि ये 7 व्यक्तियों का हत्यारा है, और ये तो अनपढ़ है। ये अनपढ़ है। वो तो बोलते हैं भाई कि कौन यूनिवर्सिटी से वहाँ पर डॉक्टर, वो यूनिवर्सिटी कहीं है ये नहीं है। वो यूनिवर्सिटी कहीं है ये नहीं है। ये तो माने फर्जी है। और हम लोगों की जब सरकार बनेगी, ये तो आप पर भी आरोप है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। 9वीं पास हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं, 9वीं पास हैं और सीना ठोक के बोलते हैं कि मैं 9वीं पास हूं। वो अपनी डिग्री नहीं छुपाते हैं। वो कहाँ फर्जी यूनिवर्सिटी का डिग्री दिखा रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि मैं तो क्रिकेट खेलता था, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, तो अब मैं तो पढ़ाई लिखाई मेरी इतनी जो है वो मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। वो तो अपनी डिग्री नहीं छुपा रहे हैं, अपना जन्म तिथि नहीं छुपा रहे हैं। उनका तो जितना चुनाव लड़े हैं सब में जो है कि उनकी जो है कि डेट ऑफ बर्थ में सारा जो है सो कि घपला है। और ये व्यक्ति जो है नाबालिग के नाम पर जेल से छूटा हुआ है। ये तो अपराधी है, ये हत्यारा है और बलात्कारी भी है। इसका क्या सबूत है? आपके पास कोई सबूत है? आप ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर? बिल्कुल सबूत है।
जो प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया, तो तो कभी आप- आपने विरोध किया? आज ये चुनाव के टाइम ही क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? अरे भैया, जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया हमारी सरकार बनेगी तो सम्राट चौधरी को पकड़ के घसीट के इसको जेल में बंद किया जाएगा। आप जान लीजिए, बिहार का सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है वो है सम्राट चौधरी, और ये गुंडों की सरकार है बीजेपी। ये क्या बोलेगा? आपके राज में भी तो जंगल राज रहा है, लोग कहते हैं, कौन कहता है? सारे विपक्षी कहते हैं कि जंगल आप- राज रहा लालू जी का सब। वो बोलने से क्या हो जाएगा? ये जुमला वाले क्या बोलेंगे? ये बलात्कारी लोग क्या बोलेंगे? इनके पास कोई आंकड़ा है क्या? भारत सरकार कह रही है कि बिहार में अपराध बढ़ा है। लालू जी के समय में गरीब सीना ठोक करके चलता था, आज देख लीजिए आप क्या हाल है। दिन में बैंक लुटा रहा है, पारस ऐसा सुरक्षित अस्पताल में घुस कर के जो है सो कि दर्जनों लोग जो है कि सामने जो है कि पिस्तौल के बदौलत जो है सो कि गैंगस्टर की तरह हत्या कर रहे हैं। तो ये कौन सा राज है? ये तो राक्षस राज है। अभी तो जो लोग निकल रहे हैं रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक महिलाएं भी घूमती हैं। कुछ ऐसा नहीं होता है, सुशासन की सरकार है। और इसके पहले जो सो आपके यहाँ जब सरकार थी तो लोग कहते हैं कि नहीं किसी स्त्री का निकलना मुश्किल था। ये कौन कहते हैं? ये जुमला वाले लोग कहते हैं। ये गुंडे बोल रहे हैं, जो बलात्कारी है, जो 7 व्यक्तियों का हत्यारा है। और इसका बाप जो है कि भगौड़ा है। ये भगौड़ा का बेटा और गुंडा और अपराधी 7 व्यक्तियों का, आप जान लीजिए। 7 व्यक्ति का बिल्कुल, ये 7 व्यक्तियों का हत्यारा है। सदानंद सिंह की बम मार के हत्या हुई थी, उसमें ये अभियुक्त है और ये जेल भी काटा है। आज आप जान लीजिए कि निर्भया कांड हुआ था तो उसमें नाबालिग को जेल से बरी कर दिया गया था, लेकिन वो अभियुक्त है। तो ये अपना जो है कि एफिडेविट में जो है सो कि अपना जो जन्म तिथि जो है में घपलाबाजी कर करके जेल से छूटा है, और हमारी सरकार आएगी इसको घसीट के इसको जेल में बंद किया जाएगा। प्रशांत किशोर का आरोप है कि आप लोग जो सो दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी भाई मानती हैं, और दोनों मतलब एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। एनडीए और इंडिया के दोनों अंदरूनी मिलाप है, यही कारण है कि वो लोग कुछ नहीं बोलते। देखिए, यदि हम भाजपा से मिले होते तो आज बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जो हैं वो नहीं होते, आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। हमारे नेता ने कभी कुर्सी और सत्ता के लिए भाजपा से समझौता नहीं किया है। उसने उनका मतलब प्रमाण उनके पास रखे हुए हैं, किनका एडमिशन करा है वो मेडिकल कॉलेज में। वो देखिए, एक होता है राजनीतिक जगह पे है, ठीक है, मुद्दा की बात अलग है, रोजगार की बात अलग होना चाहिए। मान ली किसी व्यक्तिगत आपसे भी मेरा रिलेशन बात हो सकता है, इसका मतलब क्या कि मेरा अपना हो गया है। ये सब बोल रहे हैं, ये जनसुराज के बोल रहे हैं, मिश्रा जी बोल रहे हैं, पांडे जी, ये तो सबसे बड़ा एजेंट है बीजेपी का। ये एजेंट है, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये एजेंट है भाजपा का। ये भाजपा के बी टीम पे उनका काम कर रहा है बिहार में। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सही बता रहे हैं आपको। आज बता दे रहे हैं कि ये भाजपा जो दंगाई पार्टी है कि ये तानाशाही की सरकार रावण की तरह हमारे बेटियों पर, हमारे युवाओं पे जिस तरह से अत्याचार किया है नौकरी रोजगार मांगने पर, 2025 में युवा महिलाएं वोट की चोट पे भाजपा को सबक सिखाएगी और सत्ता से बेदखल करेगा। और बता दे रहे हैं कि नालंदा में दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, 6 कांटियाँ पैर में घुसा जाता है, ठोका जाता है और उसको मार दिया जाता है। ये गुंडा राज वाले क्या बोलेंगे? इसके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। ये भाजपाई बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार को लूट लिया है इन लोग ने, और बिहार की जनता समझ चुकी है। इस बार पूरे बिहार तेजस्वी हो चुका है, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से ये लोग भाजपाई दंगाई रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गली गली भी घूम के प्रचार भी कर लेंगे ना, तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। अभी आरोप है, आप ये भी बताइए, अभी आरोप है कि अंदरूनी साठगांठ सबका है अमित शाह जी से। किसका? सबका, मतलब सारे पार्टियों का जो है वो। आप जान लीजिए कि हमारे नेता गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद जी शुरू से
भाजपाइयों से लड़ते आए हैं और पूरे देश में एक ही नेता है, उसका नाम है लालू प्रसाद। वो कभी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने झुके, उनको मौत मंजूर है, लेकिन भाजपा के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं रहा। अच्छा, एक बात बताइए, सब झुके नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए थे आप यहाँ से कि भाई अब मुस्लिमों का यानी सब सेकुलर पार्टी सब एक तरफ हो जाए, उनको भी आपने बी टीम कहा, अभी प्रशांत किशोर को भी आपने बी टीम कहा, तो ए टीम है कौन? ऐसा है कि हमारे नेता ने साफ क्लियर कर दिया। और दूसरी बात कि उनके प्रदेश अध्यक्ष वो हम लोग से समझौता करने नहीं आए थे। अच्छा। वो धमकी देने आए थे। किस टेबल पर आप देखे हैं कि उनके नेता हमारे नेता से बातचीत किए? वो डफली पीट करके, नगारा बजा करके, ढोल बजा करके वो क्या संदेश दे रहे थे। और हमारे नेता ने कहा कि हमारी पार्टी हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ने जाती है। मैंने तो हैदराबाद में नहीं टिकट आपसे मांगा। तो बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टी है, सबसे मजबूत सेकुलर पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, आपको क्यों सीट देगी? आप हमको समर्थन कीजिए। चलिए एक बात बताइए, क्या नाम बताया आपने? गणेश जी। अभी एक बात बताइए कि सेकुलर बोल रहे हैं आप अपने आप को, कितनी सीटें आपने मुसलमानों को दी इस बार 143 में? मुसलमानों के जो जितना हक था उनको मिला। और देखिए कि हमारे मुसलमान में देख लीजिए, सिद्दीकी साहब एमएलसी हैं। अभी उनकी बात छोड़ दीजिए, हमारे उनकी गिनती नहीं गिनाई। आप बताइए, एक गिनती बताइए कि आपने कितना सीट दिया। देखिए, आपने ही आरक्षण की बात कही थी, जातिगत आरक्षण की बात कही, और उसमें कितनी सीटें आपने मुसलमानों को दी? भाई बस इतने का जवाब देखिए, बता सुनिए, मेरी पार्टी सबसे पहले की A to Z की पार्टी है। हम लोग A to Z की बात करते हैं। परसेंटेज बताइए ना, परसेंटेज। देखिए, लगता है कि 18 को मिला है ना, 18 सीट, 16 सीट मिला, 16 सीट मिला ना। 16 सीट हमने पार्टी दी ना। 18% के हिसाब से कम 25 बनता है। देखिए, 25 बनता वो चीज़ नहीं है, देखना है। मुख्यमंत्री का तो घोषणा भी कर दिया ना। हमारे नेता ने कह दिया। अच्छा। कि हमारी सरकार बनेगी तो माइनॉरिटी से उप मुख्यमंत्री मैं बनाऊंगा, और जहां भी योग्य उम्मीदवार थे माइनॉरिटी के लोग, उन लोगों को मौका दिया गया। और आप जान लीजिए, ये तो उप मुख्यमंत्री की घोषणा कांग्रेस ने भी की है। हाँ, तो हमारे गठबंधन में है तो हम लोग मिलजुल करके करेंगे। ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी पार्टी का प्रतिनिधित्व कैसे लोग कर रहे हैं। भाजपा तो एक भी सीट नहीं दिया। ये सवाल आप भाजपा से क्यों नहीं? उनसे भी सवाल किया था मैंने, उनसे भी कहा था कि भाई आपने MP में भी नहीं दिया था, MLA वाले में भी कम से कम शाहनवाज होते हैं, उसके बाद दानिश इकबाल अभी नए उभरते हुए थे, आपके प्रवक्ता हैं जो प्रदेश के, और भी बहुत सारे हैं उसमें पसमानदा के। अभी तक उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप तो सेकुलर पार्टी हैं, आपका जो सो वो बनता है। JDU सेकुलर पार्टी है, उसका बनता है। लेकिन जो उन लोगों ने नहीं, JDU सेकुलर आप बोल रहे हैं। वक्फ बिल पर कहाँ थी उनका तो मुखौटा? हम नहीं बोल रहे हैं उनको, हम नहीं बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारी वक्फ बिल पर हमारी पार्टी मजबूती के साथ जो है सो कि माइनॉरिटी के लोगों के साथ है। और हमारे नेता ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, इस बिल को फाड़ करके कूड़ेदान में फेंक दूंगा। वो साहस है तेजस्वी यादव में, और वो हो के रहेगा। चलिए, देखिए, एक चीज़ बता दे रहे हैं, हम जनता से अपील करना चाहते हैं, युवाओं, खास करके युवाओं से, महिलाओं से, नौकरीदाता, नौकरीमैन। हमारे नेता उम्र के कच्चे लेकिन जुबान के पक्के हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में युवाओं और महिलाओं को नौकरी मांगने की जरूरत नहीं रहेगा। नौकरी बड़े पैमाने पर दिया जाएगा, और नौकरी के लिए संघर्ष, रोड पर नहीं आना पड़ेगा। नौकरी बोला घर ही नौकरी दिया जाएगा। चलते जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी और ये गणेश जी। तो अभी आपने जैसा कि सुना है, ये दोनों राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश वक्ता हैं, और इन्होंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जब तेजस्वी जी बनेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आएगा, घर घर लोगों तक नौकरी पहुंचेगी। आरोप और प्रत्यारोप का तो चलता ही रहता है।
अब तो आने वाला समय बताएगा कि ये लोग क्या करते हैं, किसकी जीत होती है, किसकी सरकार बनती है। जब समय आएगा तो ये पता चलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं हूं खुर्शीद अनवर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो अपने कमेंट बॉक्स में हमारे अपने विचार अवश्य दीजिए, ताकि आपकी खबरें और भी बेहतर बनाई जा सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।